आज के 10-12 साल पहले मैं देख रहा था टीवी में, एक न्यूज देख रहा था आज तक, तो उसमें एक न्यूज आ रही थी कि प्रयागराज के मंदिर में हनुमान जी रो रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। आपको याद होगा, मैंने वहां से एक व्यंग लिया था, मैं आपको सुनाना चाहता हूं और पूरे आशीर्वाद के साथ मुझे सुनिएगा और विदा कीजिएगा। एक रात में सोया ही था, सपने में खोया ही था, देखा कुछ लोग नफरत के बीज बो रहे हैं, सामने खड़े हनुमान जी रो रहे हैं। हमने कहा आप तो भगवान हैं, फिर आपको रोने की क्या जरूरत। और वैसे भी सीता हरण पे आपा खोए नहीं थे, लक्ष्मण मूर्छित पे भी आप रोए नहीं थे, आपने सूरज को निगला, आप मुस्कुराते रहे थे, आपकी पूंछ तक जली, आप खिलखिलाते रहे थे, फिर प्रभु आप क्यों रोए। कलियुग के दर्द में उबे तो नहीं है, किसी कष्ट में आप उबे तो नहीं है, प्रभु राम की याद में आप खोए हैं शायद, दिल्ली की घटना से आप रोए हैं शायद, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके मन में निठारी की कथा हो या जलती ट्रेनों की व्यथा हो। प्रभु बोले तेरी बात सही है, मेरे रोने का कारण यही है, आज हर इंसान हिंसा के दौर में पल रहा है, मेरी तो केवल पूंछ जली थी, आज हिंदुस्तान जल रहा है। और वैसे भी चुनाव का मौसम आ गया है, कुछ नेता हमारे मंदिरों में आएंगे, हमारी झूठी कस्में खाएंगे। डरता हूं देशातंकवाद महंगाई लाचारी में न खो जाए, मंदिर मस्जिद के नाम पे कहीं दंगा न हो जाए, क्योंकि जो प्यार को सींचते थे कसाई हो गए, कल तक भाई भाई थे आज दंगाई हो गए। यदि एक भी बेकसूर का खून धर्म के नाम पे बहा तो मैं चैन की नींद कैसे सोऊंगा। अभी तक तेरे सपने में रोया था, फिर हकीकत में रोऊंगा, फिर हकीकत में रोऊंगा। आइए अंतिम 4 पंक्तियां। हेमंत वो शादी वाली सुना दे, एक बार तालियां बजा दीजिए, बहुत बढ़िया प्रसंग है इसका। हाँ, सर का आशीर्वाद है इसलिए मैं सुना रहा हूं। सर के साथ हम लोग बैठे थे, हमने कहा सर आप पूरे देश में जाते हैं, आपको सबसे ज्यादा कहां अच्छा लगता है। तो सर ने कहा मैं तो पूरी दुनिया में जाता हूं, पर इलाहाबाद मुझे जितना अच्छा लगता है, पूरे हिंदुस्तान में कुछ अच्छा नहीं लगता। मैंने बैठे बैठे 4 पंक्तियां लिखी हैं, अगर आपको भी अच्छी लग जाए तो दोनों हाथ उठा के ताली बजाना। किसी का दिल दिल्ली तो किसी का हैदराबाद रहता है, किसी का दिल दिल्ली किसी का हैदराबाद रहता है, दिल हमेशा हमारा आबाद रहता है। हम कानपुर के हैं ये जानते हो आप, पर सर के दिल में हमेशा इलाहाबाद रहता है। जोरदार ताली एक बार बजाएं। बहुत अच्छा है। चलिए मैं सुना दे रहा हूं, सर का आदेश है। महिलाएं बहुत आई हैं, मैं प्रणाम करता हूं। महिलाओं को कवि सम्मेलन में जो पति लेके आए हैं मैं उनको सैल्यूट करता हूं। आप इनको लाया कीजिए, इनको मूवी दिखाने ले जाइए, इनके साथ कभी शॉपिंग मत कीजिएगा, जीवन भर रोएंगे। मैं रो रहा हूं। मैं अभी 3 दिन पहले अपने घर गया तो हमारी पत्नी के लिए, रोज तुम कभी सम्मेलन में रहते हो, सर के साथ रहते हो, तुम्हें कुछ कपड़े दिलाना है। वो हमको एक शॉपिंग मॉल में ले गए, दुकान वाले को उसने बोला कि भैया इनको कपड़े दिला दो। 7-8 जीन्स लेके आया। हमारी पत्नी से उसने पूछा नीली वाली कैसी है। सर आप अपने सीने पे हाथ रख के कसम खाइए, आप चाहे विधायक हो जाए, नेता हो जाए, वकील हो जाए, पर आपकी पत्नी अगर आपसे कोई चीज पूछ ले कैसी है, आपको डर के मारे कहना पड़ेगा अच्छी है। हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। हमारी पत्नी ने हमसे पूछा नीली वाली जींस कैसी है, हमने कहा नीली वाली अच्छी है। कहने लगी 2 ले लें, हमने कहा 2 ले लो। कहने लगी 2 ज्यादा हो जाएगी, हमने कहा 2 ज्यादा हो जाएगी। कहने लगी काली वाली कैसी लगी, हमने काली वाली का कोई जवाब नहीं है। कहने लगे तुम्हारे ऊपर खिलेगी हरी वाली, तो हमने कहा हरी वाली तो बहुत अच्छी है। कहने लगे पीली वाली का कोई जवाब नहीं है, पीली वाली ले ले, हमने कहा पीली वाली ले लो। कहने के 2 ले ले, हमने कहा 2 ले लो। कहने फिर 2 ज्यादा हो जाएगी, हमने कहा कि लेकिन अभी अगले महीने शादी है तो काम आएगी, हमने कहा काम आएगी। कहने हरी वाली कैसी, हमने हरी वाली का कोई जवाब नहीं। कहने तुमको पसंद है, हमने कहा पसंद है। कहने पैक करा ले, हमने पैक करा लो। हरी वाली जीन्स सर पैक करा के आए, पहली धुलाई में हरी वाली ने कलर छोड़ दिया। हमारे ऊपर बेलन लेके आए, कहने लगे 3 घंटे से कह रही थी लाल वाली ले लो। ताली बजाओ ने, हाथ यहीं रहेगा हमारा। सब लोग हम लोग कवि लोग हैं, तो सर के देखिए हमारे सर के चक्कर में इतने लाखों लोग आ जाते हैं, हजारों लोग आ जाते हैं। नहीं सर, कवियों की हालत तो ये थी, हम लोगों को सुनता नहीं था। अभी 10 साल 15 साल पहले एक आपको जोक याद होगा, एक बस में 2 आदमी यात्रा कर रहे थे। एक आदमी ने सामने वाले से पूछा आप क्या करते हैं, तो उसने कहा मैं कवि। उसने कहा आप, उसने कहा मैं बहरा। हमारे साथ उल्टा हो गया सर। हम बस में यात्रा कर रहे थे, एक आदमी काला चश्मा लगाया था, उसने हमको टटोल के देखा। उसने कहा आप कौन, मैंने कहा मैं राष्ट्रीय कवि हेमंत पांडे। हमने कहा आप, उसने कहा मैं अंधा। हमने कहा तुम्हारा जवाब गलत है, तुमको बहरा कहना चाहिए। उसने कहा मेरा जवाब बिल्कुल सही है, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। ये हमारे साथ होता है सर, हम लोगों को सीरियस नहीं लेता, हम लोगों को शादी नहीं होती है। हमारी जब तमाम बार शादियां कैंसिल हुई, हमने रमेश भैया को हाथ दिखाया। रमेश भैया जितने बड़े कवि हैं उतने बड़े ज्योतिषाचार्य भी हैं। हमने कहा दादा हमारी शादी कब होगी, हमसे कहने लगे बेटा 2035 तक कोई मुहूर्त नहीं है। हमने कहा उसके बाद, बोले उसके बाद कोई जरूरत नहीं है। हमारी आई हुई शादियां कैंसिल हो गई। अच्छा। फिर लखनऊ में हमारी शादी तय हो गई, कानपुर के बगल में लखनऊ। पिताजी ने कहा 11 बजे तैयार हो जाना, नहा धो के, लड़की पसंद कर लिए, शादी फाइनल। हम नहा धो के सर 11 बजे सूट वूट बन के तैयार। 11:15 बजे पिताजी का फोन आया,
कहने कि तुम अकेले जाओ बेटा, हमको ऑफिस में काम आ गया है, लड़की देखो शादी फाइनल। एक बात याद रखना कि ब्राह्मण घर में पैदा हुए हो, ये घर की परंपरा होती है बेटा, पहली बार जब किसी के घर जाते हैं खाली हाथ नहीं जाते, कुछ लेके जाते हैं, कुछ लेके चले जाना। हम कानपुर के सर हम कट्टा लेके चले गए, फिर जमानत हुई हमारी 2.5 साल बाद, उसके बाद भी हमारे रिश्ते आए, फिर एक दिन हमारी शादी हो गई। ये सारे बड़े कवि सर तो हमें आशीर्वाद देने आए थे, बिल्कुल सच्ची घटना।